नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे ब्रेक ब्लीडिंग के बारे में। ब्रेक ब्लीडिंग यानी कि जो ब्रेक लाइन होती है कार की, उससे जो एयर होती है उसको निकालने के लिए। तो होता क्या है कि जब भी लाइंस में एयर आ जाती है तो जो ब्रेक हो जाते हैं वो स्पंजी हो जाते हैं, मतलब जो ब्रेक पेडल होता है वो स्पंजी हो जाता है और ब्रेक अच्छे से काम नहीं करता है। अब वो हमें क्यों करना चाहिए? देखिए, अगर कभी भी कैलिपर से या फिर जो व्हील सिलेंडर होता है उससे हम लाइन को डिस्कनेक्ट करें तब हमें ये चीज़ करनी चाहिए। और एक चीज़ है, जब भी हम ये करें तो जो जिस ग्रेड का जो ब्रेक ऑयल प्रोवाइड किया जाता है कंपनी द्वारा वही करना चाहिए। जैसे कि .3 यहाँ पर लिखा हुआ है तो मैं .3 का यूज़ करूँगा। और अगर जैसे .3 कोई कंपनी .4 भी यूज़ करती है उसका। और साथ ही हमें चाहिए कुछ बेसिक टूल्स, जैसे कि 10 mm का ओपन एंड स्पैनर। और अगर आप ओपन एंड स्पैनर का यूज़ ना करें तो बेटर रहेगा कि इस तरह के फ्लेयर रेंच आते हैं उनका यूज़ कर सकते हैं, जिनसे कि ये जो कैलिपर होते हैं उसके जो ब्लीडर वाल्व होता है वो रिमूव करने के लिए हमें चाहिए होता है। तो और साथ ही में आपको चाहिए छोटा सा पाइप का एक टुकड़ा, जिससे कि हम लाइन ब्लीड कर सकें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम जो इसका जो रिजर्वायर होगा जिसमें ब्रेक ऑयल फिल किया जाता है उसको सबसे पहले हमें पूरा टॉप अप कर लेना ऊपर तक। मैं यहाँ पर कम कर रहा हूँ, लेकिन आपको इसको जब भी आप ब्रेक ब्लीड करें तो आपको इसको पूरा का पूरा ऊपर तक फिल कर लेना है, ताकि जब भी हम एयर निकालें तो उसमें जो ऑयल होगा वो कम नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, इसका जो कैप है इसको अच्छे से लगा लेना है। और इसके लिए आपको जो टायर होता है वो भी खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पीछे के टायर को आपको निकालने की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि वहाँ पर अच्छे से पहुँचा नहीं जा सकता बिना टायर निकाले। लेकिन आगे के लिए आपको टायर को रिमूव करने की या खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको उसको एक तरफ टर्न कर लेना होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके ऊपर यहाँ पर जो ब्लीडर वाल लगा हुआ है इसको आपको जो इसकी डस्ट कैप है वो रिमूव कर लेनी है और इसको ढीला कर लेना है। ढीला करने से पहले इसमें आपको जो ट्यूब होगी, जो पाइप होगा, उसको इसके अंदर इंसर्ट करके और उसको एक बॉटल में डाल लेना है। एक एक्स्ट्रा बॉटल आपको रखनी है साथ में। और साथ ही में वो करने के बाद जब वो ढीला हो जाए तो जो ब्रेक पैडल है आपको उसको प्रेस करना है पूरा और रिलीज़ करना है। और आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, गाड़ी यहाँ पर आपको स्टार्ट नहीं करनी है। तो ये देखिए, जब हम ब्रेक पैडल को प्रेस करेंगे कुछ इस तरीके से तो जितना भी जो ब्रेक ऑयल होगा वो वैक्यूम बन के वो बाहर को आता रहेगा। तो ऐसे हमको 15-20 बार कर लेना है, जब तक मतलब 15-20 बार करने की ज़रूरत नहीं है, जब तक आपको लगे कि इससे एयर के जो बबल्स आ रहे हैं वो आना बंद हो जाएं। तो आपको इतने टाइम तक उसको करके दोबारा से पैडल को पूरा प्रेस करके उसको टाइट कर लेना है। तो यही प्रोसेस आपको चारों टायर के साथ रिपीट कर लेनी है। ये आगे जो है डिस्क हैं तो पीछे आपको ड्रम होंगे, ड्रम में भी सेम प्रोसेस होगी, बस उसमें 8 mm का वो लगता है, किसी में ज़्यादा भी लग सकता है। वो डिफरेंट जो व्हील सिलेंडर होता है उनके अकॉर्डिंग डिफरेंट होता है। उसके बाद आपको क्या करना है, पूरा का पूरा जितना भी रिजर्वायर होता है उसका पूरा, उसको जो उसकी क्वांटिटी होती है मैक्स तक, वहाँ तक इसको फिल कर लेना है। ये तो हो गया बेसिक से सिंपल सा एक ब्रेक ब्लीडिंग का। तो देखिए, इसको पूरा आपको टॉप अप कर लेना है। और उसके बाद जो इसका कैप है उसके कैप को लगा लेना। इसको कैप को लगाना बहुत आसान होता है। देखिए, आपको इस तरीके से उसमें रखना, उसमें स्लॉट बने होते हैं 2 इस तरीके के, तो वो खुद ही आप प्रेस करेंगे तो वो उसको घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज आप टर्न करेंगे तो वो टाइट हो जाएगा। तो ये चीज़ तो हो गया हमारा ये। और साथ ही जो उसकी क्वांटिटी मैक्सिमम तक होती है वो आपको ट्राई कर, मतलब उस तक आपको पूरा फिल कर लेना है इसको। तो ये चीज़ एक हो गई। अब इसके बाद आती है दूसरी चीज़। तो दूसरी चीज़ जो हमारी होगी वो होगी, अगर कभी आपका जो ब्रेक ऑयल है, ब्रेक ऑयल आपका कभी कंज्यूम हो रहा है और कहीं से लाइन लीक नहीं है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि जो आपका जो मास्टर सिलेंडर है उसमें से लीकेज है और उससे लीकेज होकर जो ब्रेक ऑयल है आपका वो जा रहा है आपका ब्रेक बूस्टर में। तो अब आ जाती है दूसरी चीज़ कि हमको कभी भी जब ब्रेक्स का काम हम करते हैं तो वहाँ पर हमको सिंपल सा जो ओपन एंड स्पैनर होता है इसका आप कम से कम यूज़ करें तो ही बेटर रहेगा। अगर आप खुद से काम करते तो इस तरीका एक इसमें फ्लेयर रेंच बोला जाता है इसको ले लीजिएगा। इसमें क्या होता है, ज़्यादा ग्रूव बने होते हैं अंदर की तरफ और जो उसकी टिप होती है वो राउंडेड होती है, ताकि इसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि ये स्लिप नहीं होती। क्योंकि देखिए, अगर ये स्लिप हो गई तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, अगर ये यहाँ पर स्लिप हो गई तो इसकी जो चूड़ियाँ होती हैं ना वो ख़राब हो जाती है। फिर चूड़ियाँ एक बार ख़राब हो जाएँ तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है इनको निकालने में, क्योंकि ये पूरी मेटल लाइन से ही कनेक्टेड रहती हैं। तो इससे बचने के लिए आप एक इस तरीके का फ्लेयर रेंच ख़रीद लीजिए। अगर आप खुद से ही काम करते हैं तो ये आपके लिए बेटर रहेगा। और जहाँ जहाँ ब्रेक लाइन होती है वहाँ इसको यूज़ कीजिएगा। इसके बाद बात आ जाती है
जो हमारे ब्रेक कैलिपर होते हैं फ्रंट वाले या आपके में पीछे हैं तो वो भी, तो उनके बारे में कुछ रिलेटेड चीज़ें की। तो सबसे पहली चीज़ तो ये होती है, जो इनकी जो स्लाइड पिन्स होती हैं ये ढीली हो जाती हैं तो इसमें प्ले आ जाती है। तो ऐसे में क्या होता है, कई लोग इसको सीधे चेंज कर देते हैं। तो अगर वहाँ पर आप चेंज नहीं करना चाहते हैं तो इसकी स्लाइड पिन है, स्लाइड पिन भी इनकी रिप्लेस हो जाती हैं, तो आपको पूरा का पूरा इसका कैलिपर आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ होती है, कई लोग इसमें कुछ वो मतलब एक कैन जो होते हैं कोल्ड ड्रिंक के, उसका भी कुछ जुगाड़ टाइप का बनाते हैं, तो वो चीज़ मत कीजिएगा। और साथ ही एक चीज़ और होती है, इसमें कभी प्ले आए तो आप इसकी जो स्लाइड पिन हो सकती है अगर आपको मिल जाए तो आप चेंज करिए। और दूसरी चीज़, एक जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इसमें कभी भी आप स्लाइड पिन में ग्रीसिंग करें तो नॉर्मल ग्रीस का यूज़ नहीं करिए। इसके लिए सिंथेटिक ग्रीस आता है जो इन्हीं के लिए बना होता है, क्योंकि इसको हाई टेम्परेचर में चलना होता है, तो जो नॉर्मल ग्रीस होता है वो जल्दी उड़ जाता है। अब चौथी चीज़ जो जो ब्रेक लाइन भी अगर आपकी गाड़ी पुरानी हो जाए बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पर आपको जो इसकी ब्रेक लाइन होती है वो भी चेंज कर लेनी होती है, जो रबर होज़ होती है। तो देखिए दूसरी तरफ तो मेटल लाइन है, मेटल लाइन लंबी लॉन्ग टाइम तक चल जाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जो रबर होता है, रबर धीरे धीरे ख़राब होने लग जाता है। और जितनी भी चारों की चारों जो ब्रेक लाइन होती है वो सब चेंज कर लेनी होती है। मतलब एक टाइम ज़्यादा से ज़्यादा इसको 5-6 साल अगर आप चला लें तो उसके बाद इसको चेंज कर लेना। और उसके बाद एक जो टिप और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा वो ये है कि अगर आपकी गाड़ी लंबे टाइम तक खड़ी है तो इसका क्या होता है, इससे जो पीछे ब्रेक शूज़ होते हैं वो ड्रम के साथ चिपक जाते हैं। तो इसको अवॉइड करने के लिए आप क्या करें, हमेशा गाड़ी को बिना हैंड ब्रेक पुल करके ही पार्क करें। हो सके तो अगर आपको लगता है कि आपकी गाड़ी आगे पीछे जा सकती है तो पत्थर लगा लें, लेकिन हैंड ब्रेक कभी भी पुल करके खड़ी नहीं करनी चाहिए आपको। उससे क्या होगा, उससे जो जैसे मैंने आपको बोला कि ड्रम में चिपक जाते हैं। और अगर कभी मौका मिले तो जो हैंड ब्रेक होता है उसको आप प्रेस एंड रिलीज़ कर लीजिएगा 5-6 बार, तो उससे क्या होगा, तो उसका एक मोमेंटम बन जाएगा और वो चिपकेगा नहीं। तो ये हो जाएगा, कभी कभी कर लीजिएगा। तो ये सब कुछ था जो मैंने आपके साथ शेयर करना था। बहुत ही बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी ये, लेकिन हर किसी को पता नहीं होती है। पहले कई बार हमें भी पता नहीं होती थी, तो अब पता है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों के भी काम आएगी। तो यही सब था आज की वीडियो। और एक चीज़ होती है, जो ब्रेक फ्लूइड होता है उसको चेंज करने का इंटरवल होता है। तो अगर 2 साल से ज़्यादा आपके में ब्रेक फ्लूइड को हो गए तो उसको आपको चेंज कर लेना है। और या फिर अगर आपका ब्रेक फ्लूइड अगर काला हो रहा है, तो काला हो रहा है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि जो आपका जो मास्टर सिलेंडर है वो कट रहा है। तो वहाँ पर तो आपको पता चल जाएगा कि जो आपका ब्रेक फ्लूइड है वो ख़राब है, और उसके साथ ही आपको मास्टर सिलेंडर भी चेंज कर लेना है। अगर मास्टर सिलेंडर चेंज ना करें तो आप उसकी जो किट आती है, किट भी पड़ जाती है। तो अगर वो पहले रिपेयर हुआ है तो उसको दोबारा रिपेयर नहीं कीजिएगा, उसको चेंज ही कर लीजिएगा। लेकिन अगर आप रिपेयर नहीं हुआ है और आप चेंज नहीं कराना चाहते तो उसको आप रिपेयर कर सकते हैं, उसकी किट आती है, वो भी आसानी से चेंज हो जाता है। और एक चीज़ और होती है साथ ही में, जो अगर आपका ब्रेक पैडल कभी कभी होता है ना पूरा का पूरा फ्लोर पे टच हो जाता है, तो वो चीज़ होती है कि धीरे धीरे अगर आप करेंगे उसको तो वो फ्लोर पे पूरा टच होगा। एक साथ एक झटके पे अगर आप उसको प्रेस करेंगे तो वो लग जाता है। तो कई बार ये चीज़ें भी होती हैं, तो उसके लिए आपको मास्टर सिलेंडर या बूस्टर जो ब्रेक का होता है उसको एक बार चेक कर लेना होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।